कंपोनेंट्स को यूज करके मोशनल ईएमएफ लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई भी दो पैरेलल है तो कुछ नहीं करना है, जीरो, क्योंकि जब दो पैरेलल हो गए तो उसका एक का इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जीरो ही आएगा। क्लियर? ओके। अब एक छोटा सा डिस्कशन करना था, देखना ध्यान से। मान लेते हैं ये एक लूप है, देखना ध्यान से। मैंने क्या किया, सेमी सर्कुलर लूप बनाया। ऐसा मैंने सेमी सर्कुलर लूप बनाया, ध्यान से सुनना। और यहां पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है। कहां तक है ये मैग्नेटिक फील्ड? इनफाइनाइट तक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड ना हो। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। रिजल्ट नोट में लिखना है इसको, पूरे को नोट में, नोट। ठीक, नोट में क्या है एक्चुअली में, क्या बता रहे हैं, मोशनल ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ irregular wire moving in uniform magnetic field। ठीक, ये हम लोग सीख रहे हैं, हेडिंग है। तो मैंने क्या किया, देखो, ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, ए बी सी डी ए। ये हमारा एक क्या है, क्लोज्ड लूप है। देखो क्लोज्ड लूप बना दिया मैंने। ये स्ट्रेट वायर है और ये सेमी सर्कुलर वायर है। ठीक, अब देखो वो कह रहा है कि इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हैं। ठीक, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये बताओ इससे फ्लक्स कितना पास होगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड है, इस लूप से कितना फ्लक्स पास होगा। तो देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू, अच्छा इसको कितनी वेलोसिटी से चला रहे हैं हम, v वेलोसिटी से। ठीक, फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप, तो क्या आ जाएगा बेटा, फाई बराबर हो जाएगा इसका एरिया इनटू मैग्नेटिक। तो इसका एरिया मैं a मान लेता हूं, a एरिया है इसका, या रेडियस r मान लो। ठीक है, r मान ली रेडियस। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 2, a इंटू बी, पाई बराबर बी ए होता है ना, तो b इंटू ए, तो b ए है और a ये है। और cos 0 मैंने बताया था, फील्ड का है अंदर और एरिया वेक्टर का है, तो एरिया वेक्टर को इसका परपेंडिकुलर लेते हैं तो वो भी अंदर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 0, cos 0 बराबर ये है क्या यार, ये तो कांस्टेंट रहेगा, चाहे जितना चला लो इसको। तुम देखो इसको मैं ऐसे चलाऊंगा तो क्या कुछ बदल रहा है, एरिया बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है, फील्ड बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है, फील्ड से बाहर निकल रहा है क्या, ये नहीं, पूरी इनफाइनाइट तक फील्ड है तो ये तो हमेशा फील्ड में रहेगा। तो बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट, इसका मतलब सब कुछ कांस्टेंट, तो फाई कांस्टेंट हो गया। तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें, इस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ए बी सी डी ए, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आना चाहिए, 0। फैराडेज लॉ, E बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ कब आता है, जब डी फाई बाई डी हो, जब फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से आएगा। तो इसका मतलब E किसमें, ए बी सी डी ए बी सी डी ए, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर 0, बराबर लिख देते चलो, माइनस डी फाई बाई डी टी बराबर 0, ये 0 आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, अब ये बताओ, अब मैं अलग से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, ये पूरा लूप v वेलोसिटी से जा रहा है ना, तो क्या ए बी सी में अक्रॉस ए बी सी, मतलब मोशनल ईएमएफ वही इंड्यूस्ड ईएमएफ ही होता है, मोशनल ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो मोशनल ईएमएफ अक्रॉस ए बी सी, तो ये ई ए बी सी मतलब ए और ए बी सी, इसमें मोशनल ईएमएफ कितना आएगा, इसमें मोशनल ईएमएफ कितना आएगा। तो यार ये तो अभी जस्ट अभी पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, ये लेंथ कितनी है 2r, देखो ये लेंथ हो गई हमारी l बराबर 2r, और वेलोसिटी ये पूरा ही लूप जा रहा है ना b से, तो ये भी जा रहा होगा b से, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो लेंथ
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसमें इमोशनल ईएमएफ आएगा इतने में, यहां से यहां तक। इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ए बी सी, इस रॉड में एबीसी आएगा वी बी इंटू एल, तो बराबर वी बी इंटू 2r। अब 2r को मैं ए ही लिख देता हूं, ठीक, एल लिख देता हूं, 2r को मैं एल ही लिख रहा हूं। चलो ये हो गया इमोशनल ईएमएफ। इसमें समझ में आए? पॉजिटिव नेगेटिव कौन होगा ये भी पता है हमें। ये क्या होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव। अभी सिखाया था इलेक्ट्रॉन कहां भागते हैं, नीचे, देखना डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला एंड नेगेटिव होगा। सही बात है, मतलब ये मैंने किसके लिए लिखा है, इसके लिए, ए बी सी, ये बी वेलोसिटी जा रहा है, एल लेंथ है और फील्ड कहां है, अंदर है, तो ए और सी के बीच में ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, तो इतना ईएमएफ आ गया। यार इसमें तो ईएमएफ है और टोटल ईएमएफ मतलब ए बी सी डी ए, मतलब ये पूरे में ईएमएफ जीरो है, दिख रहा है क्योंकि फ्लक्स चेंज जीरो है ना, और इतने में है, इसका मतलब इसमें भी होगा, मतलब इसमें भी होगा, कितना होगा, जितना इसमें है, लेकिन पोलैरिटी ऑपोजिट होगी। पोलैरिटी इसकी जो होगी उसका उल्टा इसमें ईएमएफ आएगा। अब मैंने आपको सिखाया था कि बैटरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये, देखो अब मैं इसको और बना रहा हूं, सुनना इसी पे देखना ध्यान से, मैं बैटरी बना रहा हूं यहां पे, तो बैटरी कैसे बनाओगे, अरे ईएमएफ कितना आ गया इसमें, वीबीएल, तो यहां बैटरी तो बनेगी, ये एल है, यहां पे बैटरी से ही तो रिप्लेस करते थे, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसका ईएमएफ कितना है, ई बराबर वी बी एल, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर? इसकी लेंथ कितनी है, एल। चलो अब ये तो हो गया इसमें, अब इसमें कितना होना चाहिए, तो इसके लिए मैं अलग से यहां डायग्राम बना रहा हूं, देखना, ये वाला, ये हो गया, ये है ए, ये है पॉइंट कौन सा, डी, और ये है पॉइंट कौन सा, सी, और इसको वायर को ऐसे ले जा रहे हैं, है ना, तो इसमें भी यार इमोशनल ईएमएफ आना चाहिए, क्योंकि टोटल ईएमएफ जीरो होना चाहिए। ये तो हमने पहले देख लिया फैराडेज लॉ से, जीरो होना चाहिए क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, लेकिन इसमें तो आएगा इमोशनल ईएमएफ, जो अभी हमने सीखा जस्ट, तो फिर इसमें भी होगा इसका उल्टा। ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कॉमन सेंस तो लगाना है इसमें। अब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अच्छा यहां फील्ड कितनी है, फील्ड वही, फील्ड तो सबके लिए सेम है ना, अंदर ही है फील्ड, तो छोड़ो इसको लिख नहीं रहे थे। मतलब मैं इस डायग्राम को, मतलब मैं यहां पे एक बैटरी बना सकता हूं, यहीं पे इसमें, इसके और इसके बीच में यहां एक बैटरी बना सकता हूं, कैसे, जो इसका अपोज करे, मतलब ऐसे देखना, ये पॉजिटिव, अरे इसमें भी तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव यही है ना, तो ये पॉजिटिव ही होगा और ये नेगेटिव ही होगा, और इसमें ई बराबर क्या होगा, उतना ही होना चाहिए जो इसका है, तभी जीरो आएगा नेट, तो वीबीएल ही होगा इसका, वीबीएल। इसका मतलब ये हुआ, ऐसा बन गया, देखो यहां पे बन गया ये ऐसा और यहां बन गया ये ऐसा। अब ये नेट जीरो कैसे होगा, तो सेंस ऑफ करंट फ्लो देख लेते हैं, तो ये वाली बैटरी ऐसे करंट फ्लो करेगी और ये वाली बैटरी ऐसे करंट फ्लो करेगी, और दोनों बराबर बराबर ईएमएफ की है, तो नेट करंट जीरो हो जाएगी, मतलब नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा। कॉमन सेंस बिल्कुल आई थिंक फील हुआ होगा आपको। मतलब ये हमने ये सीखा कि ये जो वायर है इसको आप स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, और स्ट्रेट वायर में जो ईएमएफ आएगा वही इसमें ईएमएफ होगा, ये बोल सकते हो। तो हम, अच्छा यहां पे अगर मैं सोचो, अगर मैं इर्रेगुलर वायर बना देता, अगर मैं यहां पे इर्रेगुलर वायर बना दूं, तब भी तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तब भी नेट ईएमएफ जीरो आना चाहिए। इसका मतलब तब भी जितना इसमें आएगा उतना ही इर्रेगुलर वायर में आएगा। इसका मतलब आप हर बार क्या कर सकते हो, किसी भी इर्रेगुलर वायर को शॉर्टेस्ट लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर? ये हम पहले भी एक बार सीख चुके हैं। ठीक, तो यहां पर मैं इस वायर को क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, ए बी सी मत लिख देना, ए डी सी लिखना। ये तो एडीसी था, ये वाला है, ये एडीसी है, तो ए, इसको आप बोल सकते हो डी और इसको आप बोल सकते हो सी, और शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगी, तो एसी एडीसी की शॉर्टेस्ट मतलब इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट सीधा मिला दो, तो ये हो गया। ठीक, समझ गया? लेंथ इसकी एल ही आने वाली है, और यही मानेंगे कि ये v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है और फील्ड वही है, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब
बिल्कुल इसी के बराबर। तो नेट ईएमएफ जीरो हो गया। तो याद रखना हमेशा कि कोई रेगुलर वायर अगर यूनिफॉर्म फील्ड में चल रहा, यूनिफॉर्म फील्ड, ये भी कंडीशन है, यूनिफॉर्म फील्ड में चल रहा हो तो आप उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को सीधा ज्वाइन करके और मूव करा के उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल सकते हो। चलो अच्छा, इसी के बेस पे ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, देखो क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि ये एक वायर, देखो फील्ड है अंदर, फील्ड तो अंदर ही है और यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक। बी कह रहा है कि एक वायर था, ये ए और ये बी, ठीक। और देखना ध्यान से, अभी अगर कह रहा है कि यहां से इस पूरे वायर को मैं ऐसे ले जा रहा हूं v वेलोसिटी से, ठीक। और ये दिया है हमें, ऐसा ज्योमेट्री दी है, वायर ये है, लेकिन समझ गया ना। कह रहा है कि ये वाला ये लेंथ है इतनी, ये है x और ये है x, दोनों x है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि बताओ इस वायर में ए बी वायर में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस वायर को शॉर्टेस्ट लेंथ में कन्वर्ट करोगे, तो ये आएगा शॉर्टेस्ट लेंथ, मतलब ये बी और ये ए। अब मैग्नेटिक वेलोसिटी कहां है, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब बताओ इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, यही तो पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जब ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है अपन को, पहले तो इस लेंथ के दो कंपोनेंट कर दो, सिंपल बिल्कुल। लेंथ के, इस लेंथ की एल है ये, सॉरी ये कितना आएगा x और ये x, तो ये x√2 आएगा। अरे यहां से मिला दो तो ये x√2 आएगा ना, तो ये हो गया x√2, मतलब ये और ये ऐसा बन गया। अभी सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब देखो ये थीटा है और ये 45 डिग्री है। अब क्या ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये लेंथ है, ये वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तीनों नहीं है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो होने चाहिए। हाँ, तो कौन कौन, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ये है, बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ इस लेंथ के दो कंपोनेंट कर दो आप, तो लेंथ के दो कंपोनेंट, तो एक तो ये आएगा, कौन सा, x आएगा और ये x आएगा, समझ गए। अब बताओ किसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसको O मान लेते हैं। तो AO लेंथ का ये कंपोनेंट और लेंथ का ये कंपोनेंट, ये इस वाली कंपोनेंट को देखो OB को, इसके लिए देखो लेंथ ये है, वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ईएमएफ आएगा। इसमें देखो लेंथ ये है और वेलोसिटी ये है, पैरेलल हो गए, लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गए, मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है। मैंने क्या बोला था, कोई भी दो भी अगर पैरेलल हो गए तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, मतलब कि इस कंपोनेंट में कोई ईएमएफ नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक। तो कितना आएगा, तो सीधा है। अब ये अपनी लैंग्वेज में लिखना पूरा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इन BO पार्ट। BO पार्ट का मतलब, BO पार्ट ये रिड्यूस करने का तरीका है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इसके और इसके ही बीच में आएगा। अब ये नहीं सोचना कि इस वायर को ये मान लेंगे, नहीं, वायर तो यही रहेगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे कैसे, जो इसमें आएगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक, समझ गए ना। तो ये कितना आएगा, E बराबर, तो V पूरा, B पूरा और L कौन सा, BO लेंथ आएगी, मतलब BO लेंथ को क्या लिखोगे, X। तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। आई थिंक बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। और ध्यान रखो कि कैसे हम बैटरी में कन्वर्ट करेंगे। BVL निकालना है, मोशनल ईएमएफ, और रॉड को बीच में वहीं जोड़ देना है अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी, ठीक। अब पोलैरिटी कैसे देखोगे, तो कुछ नहीं करना है, सीधा देखना है रॉड कहां जा रही है, V क्रॉस वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कर देना। वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन, उसका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज पे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स का डायरेक्शन, मतलब उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव मिलेगा और उसके नीचे पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर। तो आई होप ये बात जरूर सब लोग समझ गए होंगे।